सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रक्षित अपने घर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने लास्ट टाइम अपराजिता को जहाँ छोड़ा था उसके बाद क्या हुआ। वो उसके बारे में सोच रहा है कि उसने उसको एक डिसीजन चेंज करने के लिए बोला था अपनी ऑफिस से रिज़ाइन करने का। बस वो यही सब सोच रहा होता है। एंड वो जैसे घर पहुंचता है वो फिर अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है कि वो कैसे अपराजिता को अपने घर पे पहली बार लाया था, उन लोगों के ऊपर फूल गिरा था। एंड देन वो जैसे गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो पूछता है कि गाड़ी में डेंट कैसे आई है। तो वो कहता है, वो सोचता है कि ये क्या हुआ था। एंड देन उसे याद आता है कि वो जब ललित के घर गया था तब किसी गाड़ी वाले ने आके उसको ठोक दी थी। तो वो कहता है कि इसमें ठोकर लग गई थी। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ ललित से मिलने गई थी जेल में। तो ललित कहता है, मम्मी जी आपको सही में लगता है कि मैंने अपराजिता को किडनैप किया है? आपको मेरी शक्ल देख के ऐसा कैसे लगता है? मैं बहुत प्यार करता था अपराजिता से। और मम्मी जी मेरे को एक बात बता दीजिए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, जो चीज़ आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने अपराजिता को अगर किडनैप करके रखा है मैं उसे दे दूँ, यही सवाल आप रक्षित से क्यों नहीं पूछते? और जितना मैं जानता हूँ वो उसकी पहले से ही बुरी नज़र थी अपराजिता पे। और ये मेरा शक तो नहीं है लेकिन मेरा ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपराजिता को उसने ही किडनैप किया होगा। उसकी माँ भी सोचती है कि वह कैसे रक्षित के मॉम एंड डैड आए थे उसका हाथ मांगने के लिए। तो वो वही सब थिंकिंग करती है। वो भी सोचती है इस बात को कि शायद रक्षित ने किडनैप किया होगा। तो ललित की माँ वहाँ पे आती है कि तू क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि उसकी माँ जाके पुलिस को बताएगी क्या कि रक्षित ने उसका किडनैप किया हुआ है? तू कैसे मान सकता है? पैसे भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसकी माँ को किसी को और को सपोर्ट करना होगा तो वो पैसे वालों को ही सपोर्ट करेगी, वो तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगी? तो बोलता है एक चीज़ ऐसी है जो पैसे से भी बढ़कर है, तो आप मेरा ये फ़ोन लीजिए और कैमरा ऑन करके मुझे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए। तो फिर वो रिकॉर्ड होता रहता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रक्षित जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे फ़ाइट करने लगती है। रक्षित पूछता है, माँ आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? तो वो बोलती है कि तुम वापस जेल जाके आए, ये लड़की ने तुम पे कैसा जादू चढ़ा दिया है कि तुम पुलिस स्टेशन तक जाने लग गए हो। कहता है, माँ अपराजिता के बारे में भी तो सोचो, वो एक लड़की है जो रात से घर में आई है अपने, तो कितनी बेचारी है। तो उसकी माँ कहती है वो बेचारी नहीं है, वो बहुत शातिर है, तुम्हें उसने बेचारा बना के रखा है। तुम जानते हो उसके साथ तुम्हारी लाइफ इतनी ख़राब है, तुम्हें बैड फीलिंग ही होगी उसके साथ, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा तो क्या जादू करके रखा है उस लड़की ने तुम पे? रक्षित उसकी माँ को कहता है, माँ आप जो भी बोल रहे हो ये आपके आउट ऑफ कैरेक्टर है, आप ऐसे सब वर्ड्स यूज़ मत कीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, या जो तुम हो गए हो उसके चक्कर में, उसके प्यार में, ये आउट ऑफ कैरेक्टर है? तुम अब बस करो है। पहले जो मेरी एक भी बात को नहीं टालता था वो आज किसी और के पीछे मेरी सारी बात को टालने लग गया है। उसको मेरी सारी बातें आउट ऑफ कैरेक्टर लग रही है, मेरी कोई भी बात को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। फिर उसके भाई लोग भी आते हैं उसको समझाने के लिए, बट रक्षित चला गया अपनी साइड में और उसकी माँ भी चली गई। एंड देन रक्षित पुलिस को कॉल करता है कि कुछ पता चला अपराजिता का। तो पुलिस कहते हैं नहीं, हम उसी के पीछे लगे हैं, कहीं से कोई विटनेस मिल जाए। फिर पुलिस कोई वीडियो देख रहा होता है अपनी पीसी पे और वो कहता है कांस्टेबल से कि इस केस का सारा रुख ही मुड़ गया। तो फिर नेक्स्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि रक्षित की फ्रेंड उसकी माँ से बोल रही होती है कि माँ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रक्षित की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है तुम कैसे दोस्त हो, सिर्फ एडवाइस ही करती रहोगी या अपने फ्रेंड का साथ भी दोगी? तुम ही इसको इस चीज़ से बचा सकती हो। एंड देन फिर वो लोग बात करते ही होते हैं कि एक वीडियो आता है, वीडियो नोटिफिकेशन आता है जिसमें रक्षित के अगेंस्ट जो वीडियोस वायरल हो रही थी वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रक्षित उसके बारे में सोच रहा होता है, अपराजिता के बारे में, लास्ट टाइम वो आई थी। एंड देन अपराजिता को भी दिखाता है गाड़ी की डिक्की में, तो उसको थोड़ा थोड़ा होश आ ही रहा होता है।
और वो समझ नहीं पा रही होती कि वो कहाँ है। वो अभी अभी बेहोशी से बाहर निकली है। उसको ऐसा लास्ट सीन याद आ रहा है कि लास्ट में क्या हुआ था। उसको सिर्फ इतना याद था किसी ने उसके सर पे मारा था और उसका चेहरा भी उसे याद नहीं था, उसको दिख ही नहीं रहा था, वो उसके पहले ही बेहोश हो गई थी उनका चेहरा देखने से पहले ही। एंड देन रक्षित ऊपर से देखता है कि गाड़ी हिल रही है, तो कहता है ये गाड़ी को क्या हो रहा है। फिर वो सोचता रहता है अपराजिता के बारे में और वो कहता है कि ऐसा कोई तो हिंट दे दो कि तुम यहीं कहीं हो, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि तुम यहीं कहीं हो, कहीं से तो आ जाओ। एंड देन वो गाड़ी को हिलता हुआ देख के वो सोचता है कि ये डिग्गी क्यों हिल रही है। फिर वो जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ता है तो उसकी माँ सामने आ जाती है और वो कहती है तुम्हें बहुत अच्छा बनने का शौक़ था ना, तुम्हें कहते थे ना कि दुनिया कितनी भी बुरी हो हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, देखो तुम्हारे खिलाफ़ ये क्या हो रहा है। तो फ़ोन दिखाती है तो उसमें ललित का वीडियो आ रहा होता है। वो यही कहता है लोगों से कि मैं ये वीडियो जेल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। लोग कहते हैं कि पैसों में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन पैसों से बड़ा एक ताकत है, वो है आप लोग। मुझे मेरी बीबी को किडनैप करने के केस के सिलसिले में अरेस्ट किया गया है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। बट मुझे एक ही इंसान पे पूरा शक है, कॉन्फिडेंस है कि उसी ने ही अपराजिता को किडनैप किया होगा और वो है रक्षित, उसका बॉस। वो उसकी कंपनी का नाम लेता है और वो कहता है ये लोग एक साथ काम करते थे और इसकी बहुत गंदी नज़र थी मेरी बीवी पे, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही किडनैप किया होगा। जैसे वीडियो ख़त्म होता है तब तक पुलिस उसके घर के बाहर आ जाती है, रक्षित के घर के बाहर, और वो पुलिस कहता है कि हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। और वो एक वीडियो दिखाता है रक्षित को और उसकी फैमिली को, लास्ट टाइम वो उसे जब ले जा रहा होता है कोर्ट से, वो वाली वीडियो दिखाता है और वो कहता है लास्ट टाइम जब अपराजिता किडनैप हुई थी उससे पहले वो लास्ट आपसे ही मिली थी। तो रक्षित कहता है मैं तो उसे समझाने के लिए लेके गया था, उसको मोहल्ले में छोड़ के भी आया था मैं। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन पुलिस कहता है कि लोगों में ये अफवाहें फैल रही है कि पुलिस सिर्फ अमीर लोगों के तलवे चाटते हैं, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, हमारे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यही सब होता रहता है और वो जैसे ही उसको ले जाने वाले होते हैं तभी रक्षित के पापा को पैनिक अटैक आ जाते हैं। वो सोचते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते हैं जब पहले किसी पुलिस ने उनके किसी बेटे को लेके गए थे, तो वो सोचते पहले भी तुमने मेरी लाइफ ख़राब की थी, अभी भी तुम मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो पुलिस को कहते हैं आप मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। तभी अपराजिता को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो सुनती है कि वो रक्षित के घर में, वो सोचती है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, किडनैप तो इन्होंने मेरे को किया नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। तो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। तब तक उसके पापा को पैनिक अटैक आया हुआ होता है। तो रक्षित कहता है कि मैं अभी आ जाता हूँ, मैं अपने पापा को हॉस्पिटल पहुँचा के तुरंत मैं पुलिस स्टेशन ही आऊँगा। लेकिन पुलिस कहते हैं नहीं, हम आपको ले बगैर नहीं जाएंगे। तो बोलता है ठीक है मेरे 2 मिनट दे दो। तो वो अपने भाई को कहता है कि तू प्लीज़ पापा को हॉस्पिटल से जल्द पहुँचा देना, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो फिर वो पुलिस स्टेशन जा रहे होते, तब तक अपराजिता बहुत कोशिश करती है वहाँ से बाहर निकलने की गाड़ी से, बट वो निकल ही नहीं पा रही है, वो बस ठोकती रहती है गाड़ी को। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे क्या होता है देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।